गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आई हूँ किस तरह आपको पीजी में अप्लाई करना है BBMKU में। आप सभी जानते हैं कि पहला फेज़ जो एडमिशन CUET बेसिस पे था वो एडमिशन हो चुका है। अब दूसरे फेज़ में हमारा एडमिशन हो रहा है मार्क्स को लेकर, सेमेस्टर 6 के मार्क्स के बेसिस पे जो रिज़ल्ट आया है हमारा। तो चलिए किस तरह फॉर्म फिल करना है मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। चलिए तो किस तरह अप्लाई करना है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले आप किसी वेब ब्राउज़र को खोलो, जैसे मैं क्रोम को खोल रही हूँ अपने फ़ोन में। उसके बाद अब लेना है, वहाँ पर सर्च करना है लिंक https://jharkhand.universities.nic.in। इसे क्लिक करने के बाद गो पर क्लिक करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ खुलेगा। तो हमारे पास तो यहाँ लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ भी ऐसा अभी नहीं है। तो हमें पहले क्या करना होगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम कहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेंगे डोंट हैव एन अकाउंट। नीचे मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ क्लिक करना है आपको। यहाँ डोंट हैव एन अकाउंट आपको सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, वहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे भी आप डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा खुलेगा इंटरफेस। आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है। जैसे कि मेरा नाम सिमरन है तो मैं सिमरन डाल रही हूँ, सिमरन कुमारी। जो भी आपका फुल नेम सर्टिफिकेट में होगा वही डालना है, उल्टा पुल्टा नाम नहीं डालिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। ईमेल आईडी में आपका एक्टिव ईमेल आईडी जो भी है वो डालना है आपको। मैं अपना एक्टिव ईमेल आईडी डाल रही हूँ, आपका जो भी एक्टिव होगा अभी वो डालना है। नेम में आपको जैसे कुमार स्पेस 1 यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसी तरीके से कुछ नेम डालना है। मैं अपना नेम डालती हूँ, मैंने डाल दिया सिम्मू स्पेस 1। फिर मोबाइल नंबर आपका जो एक्टिव होगा वही डालिएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। हाँ, बस आपको वो पासवर्ड याद रहना चाहिए। पासवर्ड और यूज़र नेम यही दो चीज़ है जो आपको याद रखना है। मैंने अपना पासवर्ड और यूज़र नेम, आप कहीं अगर भूल जाते हो तो नोट डाउन कर कर रख लो, क्योंकि यही आपको लास्ट में काम लगेगा। फिर कैपेचे एंटर करना है। यू है 1 A कैपिटल E O और 2। तो मैंने फिल कर दिया। अब साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ पे इंटर OTP 762313 बिलो वो दिखा दिया है, वही OTP आपको डालना है। मैं इंटर कर रही हूँ, वेरीफाई OTP। चलिए तो क्या हुआ, स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। लॉग इन टू द पेज, गो टू लॉग इन पेज। अब हमें लॉग इन पेज पर जाना है। चलिए तो लॉग इन पेज पर चलते हैं। अब लॉगिन पेज पर कैसे जाएंगे वो भी एक क्वेश्चन आता है। इस पर क्लिक करेंगे, रेड वाले पे, लॉगिन पेज पर हम आ गए। तो हमने जो रखा था अपना यूज़र नेम उसको टाइप करना है। मैंने जो रखा था मैं वो डाल रही हूँ, आप जो रखेंगे आप वो डालेंगे। कर दिया मैंने। अब कैपेचे फिल करना है। कैपेचे आपको दिख रहा होगा, क्या है, कैपिटल G कैपिटल N 9 F कैपिटल F और H। हो गया लॉगिन हेयर। देखिए मेरा खुल चुका है इस तरह का इंटरफेस। आप इसे डेस्कटॉप साइट में देखिए, डेस्कटॉप साइट पे मेरा खुला हुआ है। कैसे, ये 3 जो क्लिक दिखा रहा है ना आपको, 3 बटन है, 3 बिंदी दिया हुआ, उस पर क्लिक करना है। डेस्कटॉप साइट है DESKTOP, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एकदम जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में खुलता है उस तरीके का साइट खुल जाएगा। और अगर आप इसे क्लोज रखेंगे, बंद रखेंगे, जैसे मैं अपने क्लोज कर रही हूँ, तो कुछ इस तरीके का खुलेगा। ठीक है, तो आप पहले डेस्कटॉप साइट में कर लेना। डेस्कटॉप साइट हो गया। अब देखिए आ रहा है यूज़र नेम सिम्मू1, मेरा ईमेल दिखा रहा है, मोबाइल पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे सिमरन कुमारी प्लीज़ सिलेक्ट कोर्स एंड अप्लाई ईयर। आपको कोर्स सिलेक्ट करना है और अप्लाई ईयर। तो कोर्स में हम डालेंगे पोस्ट ग्रेजुएट और अप्लाई ईयर में क्लिक करेंगे जब इस एरो पे तो आएगा 2023 का। 2023 में अप्लाई करना है। अब हम किस पर क्लिक करेंगे, सेट सेशन, ग्रीन वाले पे। सेट सेशन मेरा हो गया, दिखा दिया डियर सिमरन कुमारी यू हैव सेट योर कोर्स एज पोस्ट ग्रेजुएट एंड अप्लाई ईयर एज इतना। तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो यहाँ फिल एडमिशन फॉर्म,
फील एडमिशन फॉर्म में हम जब करेंगे तो देखिए हमें कहाँ जाना है। ये जो एडमिशन फॉर्म हमें दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, तो हम क्लिक करेंगे इस पर। एडमिशन फॉर्म में जब पहुँचेंगे तो बाय क्लिकिंग यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पर लिखा है नोट में, आप देख सकते हो, प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फर्दर प्रोसेस। तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। पहला है बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, कीप योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सिक्योर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड सिक्योर रखना है फ्यूचर यूज़ के लिए। तीसरा है बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म स्कैन योर पासपोर्ट स्टैम्प साइज़ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन करके रखना है। फोटोग्राफ का होना चाहिए 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर और सिग्नेचर 4.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। और ब्लैक इंक बॉल पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया ब्लैक इंक बॉल पेन। फोर्थ है ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी एंड प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल ऑफ देम शुड बी फिल करेक्टली। जो भी आप भर रहे हो इन्फॉर्मेशन फॉर्म में वो सब सही होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है देर इज़ एन ऑप्शन टू प्रीव्यू द डाटा एट अप्लाइड एप्लीकेशन लिंक। एक ऑप्शन है कि आप देख सकते हो कि आपने कैसे फॉर्म क्या क्या फिल किया है अप्लाइड सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ लेना। इसके बाद बाय क्लिकिंग रेड बटन को देखना है, यहाँ पर बाय क्लिकिंग द बटन यू आर एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन एज स्टेटेड अबव। तो इस बटन पर आपको अब क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया। अब यहाँ मुझसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट कोर्स इन विच यू वांट टू अप्लाई। तो यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करके पोस्ट ग्रेजुएट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, इस पर सिलेक्ट करना है। फिर है यू हैव सेट योर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, तो अब आपको सबमिट करना है। ग्रीन बटन पर क्लिक किया मैंने, ये हो गया हमारा सबमिट। अब आपका नेम पूछ रहा है, तो नेम फुल नेम ऑफ स्टूडेंट सिमरन कुमारी। अगर आप ऑर्फन हैं मतलब कि आप अनाथ हैं तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, और अगर आप नहीं हैं तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना। फिर छात्र का पूरा नाम हिंदी में क्लिक करना है, तो आप अपना हिंदी में क्लिक कर लेना, मैं अपना हिंदी में लिख रही हूँ। इसके बाद फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे अपने फादर का नेम डालना है आपको। इसके बाद यहाँ पर मदर नेम डालना है आपको। यहाँ पर मदर नेम, माता का नाम हिंदी में आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है यहाँ पर फिल कीजिएगा। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, जब आप क्लिक करेंगे तो मेल फीमेल पूछ लेगा, आप जेंडर डाल देना। यहाँ पर रिलीजन डालना है, यहाँ नेशनैलिटी इंडियन। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, आप शादीशुदा हो कि नहीं हो। तो अनमैरिड जिसकी शादी नहीं हुई है अनमैरिड, जिसकी शादी हुई है वो मैरिड, जिस तरह मैं सिलेक्ट करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पर है तो मैं अनमैरिड हूँ तो मैं अनमैरिड डालूँगी। फिर है ब्लड ग्रुप आपका जो भी हो, मेरा ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव डालूँगी। आईडी कार्ड टाइप, अब आपको आईडी कार्ड चुनना है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको कौन सा आईडी डालना है। तो कॉलेज आईडी अगर है आपके पास, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या बैंक अकाउंट है, तो आप उसे सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ अदर्स डाल रही हूँ। अदर्स में मान लो मैं आधार कार्ड डालना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ टाइप करूँगी ADHR आधार CARD कार्ड। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पूछेगा, तो नंबर आपका जो भी है आधार कार्ड का आप वहाँ फिल कर देना, मतलब कुछ भी है जो भी है उसे आप फिल कर दो, ठीक है। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कि अगर मान लो कि कुछ भी आपका आइडेंटिफिकेशन हो तो वो डाल दो। जैसे कि जैसे आपको कुछ भी हो, मेरा नाक पे मोल है तो मैं मोल डाल दूँगी, मोल ऑन नोज। नेशनैलिटी आर यू NRI, अब बाहर के हो, नहीं तो नो करना है, सिलेक्ट कर लिया। जेंडर में आपको सिलेक्ट करना है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो, फीमेल सिलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ, तो आपको इतना कुछ फिल करना है। इसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड। अगर आपके पास डोमिसाइल है झारखंड का तो यस, नहीं है तो नो। तो मेरे पास है तो यस। इसके बाद कास्ट कैटेगरी जनरल, आपका SC ST जो भी है। देखो अगर आप कुछ और डाल रहे हो तो हो सकता एग्ज़ाम उसके वेरिफिकेशन के टाइम आपसे उसका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो अगर आप कास्ट कैटेगरी में कोई और डाल रहे हो जनरल को छोड़कर, तो अभी से ही उसका आप सर्टिफिकेट रख लें। उसके बाद इज़ अंडर BPL कैटेगरी, तो मैं नहीं हूँ तो नो, जो है वो यस डालिएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर EWS का बना हुआ सर्टिफिकेट तो यस डालिएगा, नहीं है तो नो। डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड या विजुअल हैंडीकैप्ड, ऑर्थो हैंडीकैप्ड, अदर हैंडीकैप्ड, नहीं तो नो। ये सब फिल करने के बाद यहाँ है इस कश्मीर माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर माइग्रेंट हो, कश्मीर से आए हुए हो, तो नो। अगर आप हो तो यस।
चलिए, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। नीचे पूछ जा रहा है आर यू एनसीसी कैडेट। अगर आप एनसीसी कैडेट से हो तो लिखो, जो भी है सिलेक्ट करो, और नहीं हो तो नो। मैं नहीं हूँ तो मैं नो डाल रही हूँ। आर यू एनएसएस वॉलंटियर। अगर एनएसएस वॉलंटियर हो तो नीचे और भी है ऑप्शन, आप सिलेक्ट करो जो भी हो, और नहीं हो तो नो। रेंज एंड रोवर, तुम नहीं तो नो। आर यू वार्ड ऑफ द टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज। अगर आप बच्चे हो कोई टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ के जो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो यस करो, और नो है तो नो करो, ठीक है। इसके बाद है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। क्या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, तो मेरा नहीं है तो नो, अगर है तो फिर सिलेक्ट करो। और है आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो नो, ठीक है। अगर हो तो यस करना। इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको यहाँ अपना एड्रेस डालना है। तो आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस डालो। सिटी नेम सिलेक्ट करो यहाँ से, जो भी है, धनबाद है, रांची है, बोकारो है, धनबाद। डिस्ट्रिक्ट नेम जो भी है धनबाद ही होगा, धनबाद है तो धनबाद डालिए। झारखंड स्टेट, पिन कोड अपना डालो, पिन कोड जो भी 6 डिजिट नंबर रहता है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, ठीक है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, मतलब परमानेंट आप जो रहते हो हमेशा से वो, और जहाँ रह रहे हो अभी, वो दोनों अगर सेम है, तो इस ये जो आपको चेक बॉक्स दिख रहा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ डालने बोला जा रहा है, तो चलिए मैं कुछ भी डाल देती हूँ। मान लो बरमसिया डाल दे रही हूँ, बरमसिया धनबाद, कुछ जो भी आपका एड्रेस है आप वो डालना, ठीक है। तो मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर रही हूँ, वो ही सेम ले लिया जाएगा मेरा परमानेंट एड्रेस में भी। अच्छा, पिन कोड डालने बोला जा रहा है, मान लो मेरा पिन कोड कुछ भी है। चलिए देखिए, ले लिया गया मेरा भी। इसके बाद आपको यहाँ अपना पिक्चर डालना है। तो पिक्चर आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप पिक्चर सिलेक्ट कर लो, ब्राउज़ में जाओ। उसके बाद सिग्नेचर चाहिए, मैंने सिग्नेचर भी पहले से सेव करके रखा था। आपको भी ये सब पहले से सेव करके रखना है। मैंने सिग्नेचर भी डाल दिया। तो ये सिग्नेचर आपको ब्लू पेन से दिख रहा हो, बट आपको ब्लैक पेन से चाहिए, ठीक है, ब्लू से नहीं करना। मैं अभी डाल दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए। सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से ही करना, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला जो भी इन्फॉर्मेशन है आप सब फिल कर लेना। मैं यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ, पिता का नाम जो भी है सब डाल देना है। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है, ऊपर से नीचे तक सब कुछ फिल है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। रिलीजन में हिंदुइज़्म डाल दिया है मैंने। उसके बाद फिर सब जब फिल हो जाए तो आप सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो ये ग्रीन वाला बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करोगे ये सेव हो जाएगा, और अगर आपका कुछ छूटा रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपने ये फॉर्म फिल करना भूल गए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हैव यू रजिस्टर्ड विद एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड स्टेट। अगर आप झारखंड की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, तो मैं उस पर क्लिक करूँगी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा लास्ट पास्ट कॉलेज स्टेट नेम। तो आप जिस भी स्टेट से कॉलेज आपने पास किया है, मान लो किसी भी कॉलेज से थे और जो भी स्टेट में था उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रही हूँ झारखंड। इसके बाद लास्ट पास्ट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम धनबाद, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ कर आए हो। सेशन आपको डालना है, तो सेशन आप डालोगे। देखिए अब सेशन में क्या दिक्कत होता है ना, मैंने यही जब मैंने खुद का फॉर्म भरा था तब भी यही दिक्कत आया था और अब भी यही आ रहा है, ठीक है। सेशन में क्या करना, आप सेशन के टाइम पर ना ये डेस्कटॉप मोड को बंद कर लेना। मैं कर रही हूँ ट्रिपल डॉट जो है इस पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप मोड को मैं बंद कर देती हूँ। डेस्कटॉप मोड हो गया बंद। अब हमें फिल करना है, ठीक है। अब देखिएगा आराम से फिल होगा। हैव यू रजिस्टर्ड विद एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड स्टेट, तो मैं विनोद बिहारी महतो, ठीक है। लास्ट पास्ट कॉलेज स्टेट नेम, तो झारखंड। इसके बाद लास्ट पास्ट डिस्ट्रिक्ट नेम धनबाद। सेशन, यहाँ पे सेशन आराम से डला जाता है 2020 टू 2023, ठीक है, डला गया। 2020 से लेकर 23 तक मैंने किया ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी और सेशन में किया है तो आप उस सेशन को डालना। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना होगा यहाँ पर। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर, जिस साल आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, 2020 में मैंने कराया था। लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन, तो BA ऑनर्स, मेरा BA ऑनर्स था तो BA ऑनर्स, आपका जो भी ऑनर्स पेपर था आप वो डालिए, BA BSc जो आपने किया है। फिर आता है सब्जेक्ट नेम, तो सब्जेक्ट नेम में मेरा हिस्ट्री था तो मैं हिस्ट्री डाल रही हूँ। आपको जो डालना है आप वो डालिए।
जैसे कि हिस्ट्री। सब्जेक्ट फुल मार्क्स, कितने फुल मार्क्स का था, अब हम सबका रिजल्ट आ चुका है, आपको पता है फुल मार्क्स 2400 का था, 2400। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं आप वो डालिए, 1616 जैसे मैं डाल रही हूँ। इसके बाद है मार्क्स सिक्योर्ड ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, तो ये खुद ले लिया गया है, ऑटोमेटिक मैंने नहीं डाला है। कोर्स मीडियम आपका कितना है, तो कोर्स मीडियम जो भी इंग्लिश था, हिंदी था, बंगाली था, आपको उसे सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर कब है, तो 2023 मेरा पासिंग ईयर है, मैं डाल रही हूँ, आपका जो भी होगा आप वो डालिए। कोर्स टाइप में आपको डालना है रेगुलर, एक्स रेगुलर, प्राइवेट, करस्पॉन्डेंस, कंपार्टमेंटल। तो रेगुलर तो मैं रेगुलर डाल रही हूँ। आपका जो डिवीजन है, सेकंड है, डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट है, देखिए यहाँ दिखा गया, अगर 75 से 100% है तो डिस्टिंक्शन, 60 से 74 तो फर्स्ट, तो यहाँ पर 67 है, मतलब आएगा किसमें, फर्स्ट डिवीजन में। इसके बाद है ओवरऑल मार्क्स सिक्योर्ड, ओवरऑल कितने मार्क्स टोटल आपके आए सिक्योर्ड, परसेंटेज में डालना है, ठीक है। तो परसेंटेज कितना था, 67, तो 67 लिख दो, लिख दिए। उसके बाद CGPA मार्क्स सिक्योर, तो CGPA आपको डालने का ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका CGPA आया है तो लिख दो। मेरा 7 था तो मैं 7 लिख देती हूँ, 7.26 ये हो गया। अब पूछा है प्लीज़ सिलेक्ट इफ़ यू हैव CUT स्कोर कार्ड, अगर आपके पास CUT स्कोर कार्ड है तो यस करो, और नहीं है तो नो रहने दो, और सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कर दो। जब हम सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन करेंगे सब कुछ हो जाएगा मेरा। इसके बाद पूछेगा आपसे, चलिए अब मैं डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेती हूँ, ऑन कर लिया मैंने। अब यहाँ पूछा जा रहा है अप्लाइंग डिसिप्लिन्स इंफॉर्मेशन सेक्शन, ठीक है। तो वांट टू एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कुछ गलत एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डाला है तो क्लिक करें यहाँ पर, यहाँ पर। और अगर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ गलत डाला है तो यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद पूछ जा रहा है नीचे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में हम एक एरो पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है, आपको जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। विनोद बिहारी, अभी तो फिलहाल मैं विनोद बिहारी महतो का बता रही हूँ, उस पर क्लिक करिएगा। करने के बाद पूछा जाएगा कॉलेज कौन सा चाहिए आपको, तो हमें PG डिपार्टमेंट चाहिए, तो PG डिपार्टमेंट सिलेक्ट। डिसिप्लिन, जो भी डिसिप्लिन करना है तो मेंस। स्ट्रीम पूछा जाएगा कौन से स्ट्रीम में करना है, तो मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो आपको अगर साइंस में करना है साइंस, आर्ट्स में करना है आर्ट्स, कॉमर्स में करना है तो कॉमर्स। इसके बाद इतना होने के बाद सब्जेक्ट पूछा जाएगा कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो मान लो मुझे चाहिए हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पर क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद इतना करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक आपको गोल जैसा चेक बॉक्स दिख रहा है, ये गोल वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर, ये जो गोल वाला है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे, मैं आपको दिखाती हूँ किस पर करना है, इस पर, इस एरो पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, देखिए क्लिक किया, मेरा डिसिप्लिन ऐड हो चुका है, जो मैंने लिया BA हिस्ट्री, आपको ऊपर शो कर रहा होगा यहाँ पर, BA हिस्ट्री, BA में लास्ट एग्ज़ाम हिस्ट्री पास किया, सिलेक्टेड सब्जेक्ट हिस्ट्री था, मैंने इतना मार्क्स लाया है, एवरेज मेरा इतना मार्क्स आया है सब्जेक्ट में। और यहाँ पे सिलेक्ट मैंने जो डिसिप्लिन किया, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल, PG डिपार्टमेंट में किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री में किया है। तो ये सब आप देख लेना अच्छे से कि आपने क्या क्या फिल किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड वेरीफाई, जो यहाँ पर आपको सेव एंड वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से कुछ आपका फॉर्म खुल जाएगा, आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने से पहले आपको क्या करना है, तो इतना कुछ करने के बाद आपको देखना है एकदम नीचे आना है, स्क्रॉल देखिए इस तरह कंफर्मेशन पेज दिख रहा है, आपको एकदम नीचे स्क्रॉल कर आना है। PG और UG कोर्सेज़ के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर टिक करना है, वेटेज पर क्लिक करना है, एड्रेस पर, प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अप्लाई डिसिप्लिन, और लास्ट में आई कन्फर्म पर क्लिक करना है। सब कुछ चेक कर लेना, एक बार पढ़ लेना कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। जब आप करोगे तो आपको इसके बाद इस पर क्लिक करना है कन्फर्म एंड सबमिट पर। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इस तरह से कुछ दिखने लगेगा। इसके बाद आएगा यहाँ पर ऑप्शन पे नाउ का, यहाँ देख सकते हो पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे ICICI बैंक और प्रोसीड दिख जाएगा, तो आपको 100 रुपये लगेगा, आप सबको पता। इस प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर फिर आता है पेयर नेम डालना है, इसके बाद ईमेल आईडी और VPA मैंडेटरी जो भी आपका होगा, या फिर आप अगर QR कोड से कर रहे हो तो QR कोड से कर दो, वो भी ईजी रहता है। तो आई होप मैं पेमेंट नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैंने कर दिया है, मेरा हो चुका है सब, मेरा फॉर्म भी वो हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, मैंने CUT के बेसिस पर कर दिया था पहले ही अप्लाई।
तो मैं पेमेंट नहीं करके दिखा रही हूँ आप सबको, बाकी सब मैंने कर दिया है। पेमेंट आप कर लेना, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करोगे तो पेमेंट हो जाएगा। सो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो किस तरह से करना है अप्लाई। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। और हाँ गाइस, चलिए, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी इस तरीके की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।